ये है अमरनाथ यात्रा के चमत्कार की सच्ची कथा। क्या आपने कभी देखा है कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भगवान खुद उसे बचाने आ जाते हैं? ये कहानी है अमरनाथ यात्रा की। उस समय की जब एक बस खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन साक्षात महादेव ने आकर अपने भक्तों की रक्षा की। ये केवल एक घटना नहीं, ये साक्षात प्रमाण है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी नियम तोड़कर आपकी मदद करने आ जाते हैं। हर हर महादेव। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर किस तरह महादेव ने अपने भक्तों की जान बचाई? ये घटना उन सभी लोगों के लिए भी एक उत्तर है जो हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते आए हैं। जब वो इस चमत्कार को देखेंगे, उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि सनातन ही सत्य है और भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं। शिव ही सत्य है। जब भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, तो महादेव उसे हर संकट से बचाते हैं। और आज की ये घटना इसी बात का जीता जागता प्रमाण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा अमरनाथ के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। अब कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। यहाँ रहते थे पवन और साक्षी, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। बेहद धार्मिक स्वभाव के ये पति पत्नी हर साल अपने मोहल्ले में महापुराण का आयोजन करते थे। शादी के बाद उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए थे, लेकिन उनके जीवन में एक अंतिम इच्छा बची थी, बाबा अमरनाथ के दर्शन की। पवन और साक्षी कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे थे, लेकिन काम में व्यस्तता के कारण वे जा नहीं पा रहे थे। और फिर आया सन 2022। जुलाई का महीना था। अमरनाथ यात्रा का पावन आरंभ हुआ था। इस बार जैसे महादेव का बुलावा खुद आ गया। पवन और साक्षी ने तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया। भोपाल से जम्मू तवी एक्सप्रेस में बैठकर वे जम्मू के लिए रवाना हो गए। जम्मू से वे टैक्सी लेकर श्रीनगर पहुंचे। अब उन्हें श्रीनगर से पहलगाम पहुंचना था, जो करीब 90 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता बहुत संकरा और खतरनाक था। पथरीले मोड़, ऊंचाई पर टेढ़े मेढ़े रास्ते। बिना अनुभवी ड्राइवर के यहाँ यात्रा करना बहुत जोखिम भरा था। लेकिन फिर भी पवन और साक्षी ने सरकारी बस से पहलगाम जाने का निर्णय लिया। उन्हें क्या पता था, ये निर्णय उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला है। बस में सवार होकर वे लोग पहलगाम की ओर बढ़ने लगे। रास्ता डरावना था, संकरा था और सामने से आती गाड़ियों की भीड़ से दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। सभी यात्री मन ही मन डरे हुए थे, लेकिन सबको महादेव पर पूरा विश्वास था। हर कोई नमः शिवाय का जाप करता जा रहा था। तभी अचानक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरा और बस के ठीक सामने आकर रुका। ड्राइवर घबरा गया। उसने बस को बचाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया। बस का मुंह सीधा खाई की ओर मुड़ गया। चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक मारे और किसी तरह बस को रोक दिया। लेकिन अब स्थिति और भयावह थी। बस का आधा हिस्सा सड़क पर था और आधा हिस्सा खाई के ऊपर लटक रहा था। अगर जरा भी हिलती तो सीधा 250 फीट नीचे खाई में गिरती। कोई हिल भी नहीं सकता था। बस में मौजूद यात्री डर से कांप रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ भगवान को पुकार रहे थे और कुछ, जैसे पवन और साक्षी, बस एक ही मंत्र जप रहे थे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पवन बोले, हम महादेव की शरण में हैं, वे हमें अधूरी यात्रा में नहीं जाने देंगे। ऐसे ही एक चमत्कार की कथा हमें ऋषि मार्कंडेय की कथा में भी मिलती है। जब 60 वर्ष की आयु में यमराज उन्हें लेने आए, तो वे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। महादेव ने खुद प्रकट होकर यमराज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद मिला। महादेव अपने भक्त की मृत्यु भी टाल सकते हैं, अगर भक्त सच्चे भाव से उन्हें पुकारे। बस में मौजूद सभी यात्री मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन बाहर खड़े लोग जो ये दृश्य देख रहे थे, बस तमाशा देख रहे थे। कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। और फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। एक क्रेन जो उस समय उसी रास्ते पर श्रीनगर से पहलगाम की ओर आ रही थी, अचानक वहां आ गई। लोग चौंक गए। क्रेन ड्राइवर से जब पूछा गया तो उसने बताया, हम बालाकोट की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए। वापस मुड़ने वाले थे, लेकिन सोचा थोड़ा आगे देखते हैं, शायद रास्ता मिल जाए। यानी ये महादेव की योजना थी। क्रेन से बस को बांधा गया, धीरे धीरे खींचकर सड़क पर वापस लाया गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, महादेव। इसके बाद सभी लोग फिर से बस में बैठकर पहलगाम के लिए रवाना हुए। अब उनका विश्वास और भी गहरा हो चुका था। जब वे पहलगाम पहुंचे तो शुरू हुई पैदल यात्रा। बर्फीली पगडंडियां, सर्द हवाएं और थका देने वाला रास्ता।
लेकिन हर कदम पर महादेव का नाम था। और फिर चाइप पर जब वह पवित्र अमरनाथ गुफा के सामने पहुंचे तो हर आंख से आंसू बहने लगे। शिवलिंग के दर्शन हुए। बर्फ से बना वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो हर वर्ष बनता है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बढ़ता घटता है। उसके पास ही बर्फ से बनी गणेश जी और माता पार्वती की आकृतियां भी बनी हुई थीं। वहां खड़े होकर हर भक्त के मन में यही भाव था, मैंने तुम्हारी भक्ति देखी और तुम्हारी रक्षा की। दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। अगर यह सत्य घटना आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सच्ची और चमत्कारी घटना के साथ। हर हर महादेव।